हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली एनआईएस ने 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितने बच्चे पास हुए हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी रिजल्ट 12th क्लास का डिक्लेयर किया है एनआईएस ने। 10th क्लास का रिजल्ट अभी नहीं आया है। 12th क्लास के रिजल्ट को डिस्कशन को लेके आज हम बात करेंगे कि हमें रिजल्ट देखना कैसे है। कई सारे बच्चों को यह है कि हमारा रिजल्ट तो आ गया, हम कैसे देखें, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे रिजल्ट में एस बाई सी, एस बाई सी टी, एस बाई सी पी, इसका मतलब क्या है सर? ओवरऑल टोटल मार्क्स तो हमारे 33 दिख रहे हैं, 35 दिख रहे हैं, लेकिन हम पास नहीं दिख रहे हैं। आज हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे फाइनली। लेकिन हम सबसे पहले एक बार फिर से अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोवाइड करते हैं। जितने भी बच्चे पास हो गए उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे फेल हो गए हैं, किसी सब्जेक्ट में रह गए हैं, तो ऐसे बच्चों को अब क्या करना है उसके बारे में भी हम आज बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको एनआईएस के रिजल्ट देखने के लिए हमने पहले भी बताया हुआ है और फिर से बता देते हैं। एनआईएस की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपको रिजल्ट देखना होगा। हम आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखा देते हैं। NISresults.ac.in पे आप जाएंगे और वहां से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। वहां पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन आपको मिलता है पब्लिक एग्जाम का, दूसरा सेक्शन ऑन डिमांड के लिए और तीसरा सेक्शन ओबी, जो बच्चे 1st to 8th तक के क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं, एनआईएस उनको भी पढ़ाता है, उनका रिजल्ट उसमें देखा जाता है। आपको फर्स्ट पब्लिक एग्जाम रिजल्ट्स पे जाके अपना क्लिक करना है, चेक रिजल्ट पे। वहां पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, आप अपना कैप्चा जो उसमें दिया गया उस कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट वहां पे शो हो जाएगा। जैसे कि एक ये रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमने रिजल्ट को चेक किया है। अब इस रिजल्ट में जो बच्चा पास लिखा हुआ है, जिस बच्चे के रिजल्ट में नीचे पास लिखा हुआ है, वो बच्चा पास यानी कि बधाई का पात्र है और उस बच्चे को उसने 12th कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यदि कोई बच्चा है जिसके सब्जेक्ट में अभी भी रिजल्ट में लिखा हुआ है 4 टाइम x, तो वो बच्चा अभी पास नहीं हुआ है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हम रीजन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला रीजन ये है कि यदि किसी बच्चे ने, अगर ऐसा किसी बच्चे का रिजल्ट है जिसमें कि उसके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट उसने ले रखे थे, 5 सब्जेक्ट हैं, बट 5 के 5 सब्जेक्ट में यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी रिजल्ट में लिख के आ रहा है। ऐसे बच्चे को यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें कोई लैंग्वेज है या नहीं है, क्योंकि अगर उसमें लैंग्वेज नहीं है तभी ये एक्स 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 लिख के आएगा, अदरवाइज उसमें एक्स 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 लिख के नहीं आएगा, स्पेशली फॉर द 12th क्लास, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, यदि कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट में क्लियर है और 5th सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एस बाई सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस बाई सी? एस बाई सीपी, एस बाई सीटी। बेटा, जो बच्चा, अगर किसी बच्चे के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, केवल थ्योरी सब्जेक्ट था, लाइक दैट, जैसे कि इंग्लिश हो गया, अकाउंट हो गया, इको हो गया, बिजनेस हो गया, अगर ऐसा कोई बच्चा फेल है तो उसके रिजल्ट पे उस सब्जेक्ट में एस बाई सी लिख के आता है, सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर, यानी कि इस सब्जेक्ट को अभी आपको क्लियर करना है, ये आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है। अगर किसी बच्चे के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, 10th क्लास में डेटा एंट्री, अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, उस बच्चे के सब्जेक्ट में अगर एस बाई सी पी लिखा है तो सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी कि आपने प्रैक्टिकल, आपका जो है उसमें आप पास नहीं हुए हैं और उस प्रैक्टिकल में आपको पास होना है और थ्योरी में पास है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो 12th क्लास में, अभी हम रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो 12th में अगर एस बाई सी पी लिखा है तो दैट मीन्स वो थ्योरी में पास हो चुका है, उसे एग्जाम फीस भर के 12th में केवल प्रैक्टिकल देना हो, प्रैक्टिकल पास होके वो पास हो जाएगा। यदि किसी बच्चे के में एस बाई सी टी लिखा है तो सी टी लिखा है, दैट मीन्स वो प्रैक्टिकल में पास है, केवल थ्योरी में फेल है, ठीक है। अभी अब नई एक क्वेरी जो बच्चों की है, ये तो आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि एस बाई सी टी, एस बाई सी पी और एस बाई सी का फर्क क्या है। एक नई क्वेरी जो बच्चों की है, वो बच्चों का मानना यह है कि हमारे सब्जेक्ट में नंबर है, सपोज हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट था सर, और इंग्लिश में हमारे नंबर है 19, ठीक है, 19 हमारे नंबर है और हमें टीएमए में नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं, आप मान लीजिए 18 मान लीजिए।
तो 18 और 19 टोटल हो गया इसका 37। सर यहाँ पे टोटल में 37 लिख के आ रहा है, बट फिर भी S/C लिखा हुआ है। तो S/C बेटा इसलिए लिखा है कि हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था इससे रिलेवेंट कि टीएमए आपको वेटेज तो देता है, लेकिन आपको केवल 20% का वेटेज देता है। 80% आपको थ्योरी के एग्जाम में से 80% में से 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 27 मार्क्स लाने थे, जो आप नहीं लाए, आप लाए 19 मार्क्स, तो आप इसलिए फेल हैं। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया था कि किस सब्जेक्ट में थ्योरी में कितने मार्क्स मैंडेटरी है फॉर द 12th क्लास, क्योंकि 12th क्लास में बेटा असाइनमेंट्स तो एक अलग पार्ट है, प्रैक्टिकल भी ऐड नहीं होता। अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सपोज फिजिक्स है, फिजिक्स में 8 नंबर उसके थ्योरी में, 20 मार्क्स उसके प्रैक्टिकल में, और यहाँ पे 12 नंबर पे टीएमए में, तो वो बच्चा ये सोचे कि नहीं मेरे तो 40 आ रहे मैं पास हूं। नहीं, वो पास नहीं है, वो टीएमए उसका क्लियर है, प्रैक्टिकल में उसके बहुत अच्छे नंबर आए, पास क्लियर है, लेकिन वो थ्योरी में उसको यहाँ पे 23 मार्क्स, 21, 22 मार्क्स जो लाने थे वो उसने नहीं प्राप्त किए, इसलिए वो S/CT लिखा होगा। क्या लिखा रहेगा? S/CT। अब पॉइंट ये आता है कि सर हमें ये तो चलो पता चल गया मैं फेल हूं, अब क्या करूं मैं? तो ऐसे सभी बच्चों के लिए मैंने 2 ऑप्शन हमने बताए थे, पहले भी बताए थे, अभी भी बता देता हूं। यदि ऐसा कोई बच्चा है जिसका किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में उसे लगता है कि बाई डिफॉल्ट वो रह गया है और वो कम समय में अभी कर सकता है, तो ऐसे बच्चों के लिए अभी जुलाई में ऑन डिमांड ओपन होगा। ऑन डिमांड के फॉर्म भर के वो ऑन डिमांड में एग्जाम देके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे सभी बच्चों के लिए अभी पब्लिक एग्जाम की फीस स्टार्ट होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन फीस अक्टूबर 2025 के लिए, अक्टूबर 2025 के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन फीस शुरू होगी। उसका अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? अभी आप ये मत सोचना कि पब्लिक एग्जामिनेशन फीस जो फ्रेश बच्चों के लिए खुली है उसमें हम फीस भरते हैं, उसमें आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अभी 10th क्लास का रिजल्ट वेटिंग है। 10th क्लास का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा उसके बाद एनआईएस एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा आपके फीस शेड्यूल को लेके। वहां पे आप अपनी पब्लिक एग्जाम फीस भर के अक्टूबर में अपने आप को अपीयर कर सकते हो। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। अभी आपको इससे रिलेवेंट कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हमारे नंबर पे आप कनेक्ट करके पूछ सकते हो। इसके बाद भी नहीं समझ आया हो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।